दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल फॉर्म फिलिंग 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप यहां पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए 14,582 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वेरियस पोस्ट यहां पर निकली हुई है जिनके लिए आप ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे आप यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, कैसे आप अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे, कैसे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और कितने केबी में अपलोड कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अप्लाई करते समय आपको फीस पेमेंट कैसे करना होगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। तो आपके पास आवेदन करने का सुनहरा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास यहाँ पर बड़ा अवसर है, तो आप जल्द से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल फॉर्म फिलिंग 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत ये भर्ती एग्जाम निकला हुआ है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2025 के माध्यम से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 14,582 बम्पर वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें वेरियस पोस्ट है जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और भी अन्य पोस्ट है जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको पोस्ट वाइज सैलरी की जानकारी दे दी गई है और पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट की जानकारी दी गई है, किस डिपार्टमेंट या फिर किस ऑफिस या फिर किस कैडर या फिर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर आपकी क्लासिफिकेशन पोस्ट की क्या रहेगी, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, अलग अलग पोस्ट के लिए जानकारी आपको दे दी गई है। तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ से पोस्ट वाइज सैलरी की जानकारी, साथ ही साथ एज लिमिट की जानकारी और डिपार्टमेंट की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 जुलाई 2025 है। 4 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के बाद में और क्वालिफिकेशन के बाद में आपको फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एसएसटी, फीमेल, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम कैंडिडेट को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको टीयर फर्स्ट के लिए यहाँ पर दिया गया, जो आप पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पैटर्न चेकआउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर टीयर सेकंड का एग्जामिनेशन भी आप वीडियो को पॉज करके इस पीडीएफ से चेकआउट कर सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यहाँ पर जाकर पूरा पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें आपको आवेदन करने की डेट दे दी गई है, एग्जाम डेट, पूरी जानकारी आपको इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी और डिपार्टमेंट, एज लिमिट की जानकारी आपको दे दी गई है, अलग अलग पोस्ट की भी जानकारी आपको दे दी गई है। यहाँ पर जैसे आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। 14,582 टोटल इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। आप यहाँ से जानकारी पूरी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है, इसमें आपको एज लिमिट दी गई है, अलग अलग ग्रुप के लिए किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरे कंप्लीट जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप रीड आउट कर सकते हो।
पूरी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर की आपको लिस्ट दे दी गई है, एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए दिया गया है और साथ साथ सिलेबस भी आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। और इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी चेकआउट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसीजर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको पीडीएफ में भी दिया गया है। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा पूरी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो सभी इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट कर सकते हो। और इस पीडीएफ के एंड में आपको बाकी की जानकारी भी मिल जाएगी जो इसमें यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना ओटीपी
सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना OTP सुन ले और फिर उसे यहाँ पर एंटर कर दे। और गाइस यहाँ पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं, उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है, और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें, और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइड आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का ये सेक्शन मिल जाएगा। CGL 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच करके आपके OTR से शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर बस अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD। कम से कम आपका ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है CGL 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या फिर इसके इक्विवेलेंट, या फिर आपके पास डीम्ड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है जो कि इशूड है बाय आर्म फोर्सेज। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आप बताएं आप पास आउट हो चुके हो अपनी इस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में या फिर फाइनल ईयर में एप्टेड हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अगर पास आउट आप हो चुके हो तो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी ये ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर कर देना है और फिर बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर दें। उसके बाद आपके सामने CGPA का कॉलम डिसेबल्ड कर दिया जाएगा और CGPA में है तो आप CGPA एंटर करें, फिर आपके सामने परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको अपनी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर आप सर्विस कर रहे हैं आर्म फोर्सेज में। अगर कर रहे हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करें और डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी।
और यहाँ पर अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हो या फिर आप आर्म फोर्सेज में सर्विस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर चाहिए तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इनमें से जो भी आपका एज रिलैक्सेशन कोड है जिस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं, और नहीं आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हो SSC को इन टर्म्स ऑफ DO, PNT एंड OM नंबर। इसके अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज यहाँ पर फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उन्हें आप क्रम से सेकंड और थर्ड पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि क्या यहाँ पर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस। ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा अगर आपने OTR करते हुए PWBD कैटेगरी में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको फिर दोबारा से यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, 40% से अबव आपकी डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ बोथ आर्म अफेक्टेड या फिर सर्वर पैलेसी में। ये भी ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आपने OTR में वहां पर PWBD ऑप्शन में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, और अगर यस किया होगा तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल कर दिए जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फिजिकली लिमिटेशंस है टू राइट एज पर पैरा 7.2 और 7.3 ऑफ द नोटिस। अगर है फिजिकल लिमिटेशन तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपना रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर फिजिकल लिमिटेशन का अपलोड करें। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। और नहीं है आपको फिजिकल लिमिटेशंस तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में। ये भी ऑप्शन आपके OTR में आपसे पूछा गया था जब आपने PWBD की डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी। अगर वहां पर आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। अगर यस किया होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इसेंशियल यानी कि आवश्यक क्वालिफिकेशन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। और अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेकंड ऑप्शन भी आपके सामने डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना EQ स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करें, यानी कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की इसेंशियल यानी कि आवश्यक क्वालिफिकेशन आपने पास आउट कर ली है। अगर कर ली है तो यस करें, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें कि क्या आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन यूज करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फोन पर और फिर वहां पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने SSC की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर एसएससी की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 dpi होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपको आई एग्री की चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसका कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। कंटेंट वेरिफिकेशन करने के बाद तो यहाँ पर अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर गाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको गो टू डैशबोर्ड
डैशबोर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और वहां से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसएससी सीजीएल 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।